से कम रोज जरूर करना चाहेंगे। केवल सुनने तक सीमित मत रहिए, अपने जीवन में ऐसे सद्गुरु को धारण कीजिए जो आपके भीतर छिपी उस सनातन भक्ति को प्रकट कर दे। वो क्या करता है, इस भ्रिकुटी के अंदर हमें नाभ कमल से ऊपर पकड़कर सहस्त्र कमल तक, यहाँ तक बीच में ये जो सूक्ष्म जगत है जिसे हम चाह करके भी अपने आप प्रकट नहीं कर सकते, गुरु अपनी कृपा हस्त से, ज्ञान से उसे प्रकट करता है। गुरु का कृपा हस्त मस्तक पर होता है ना, वो आज्ञा चक्र से सहस्त्र चक्र के बीच के सारे उस जगत को जागृत करके ऐसी अनुभूतियों को दिखाता है। और जब भक्त जनों हम फिर ध्यान में बैठते हैं ना, हमारी चित्तवृत्तियां भगवान में एकाग्र होती है। ध्यान तो सभी करते हैं, मैं अभी पूछ रहा हूँ ध्यान कौन कौन करता, सब कहेंगे हाँ जी करते हैं। ध्यान टिकता है ना जी? ध्यान नहीं टिकता, कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ कभी वहां। क्यों? आप ध्यान करने बैठे हो, आंखें बंद करते हो तो क्या दिखता है आपको? अंधकार ना। आंखें बंद करने पर अंधकार ही होता है। आप ध्यान का सफर अंधकार में कर रहे हैं, बताइए चित्तवृत्तियां एकाग्र कैसे होंगी भगवान पर? अपनी चित्तवृत्तियों को हम भगवान पर टिकाना चाहते हैं तो पहले हमें अंतर्गत में इस जगह पर प्रकाश चाहिए, जिस प्रकाश के होने पर हम अंतर जगत की जब सैर करेंगे, अनंत अनुभूतियों को देखेंगे, हमारी चित्तवृत्तियां वहां पर एकाग्र हो जाएंगी। ध्यान क्या है? आंखें मूंदी, एक आसन लगाया, ज्ञान मुद्रा लगा करके बैठ गए, ये ध्यान नहीं है। ध्यान के बारे में सुन करके हम अपने अपने तरीकों से ध्यान लगाने लग गए हैं, लेकिन क्या रिजल्ट सामने आए? इंसान का तनाव मुक्त हुआ, डिप्रेशन खत्म हुई, इंसान का मन एकाग्र हुआ? नहीं, वो वैसे ही भटक रहा। ध्यान क्या है? आसनेन गतिर् लुप्ता जतेन्द्रिय क्रियस्तदा तदात्मा च स्वयं भाति सत्ता रूपाश्चिदात्मकः। शिव महापुराण में कहा, आसन में एक बैठ जाने पर आपकी जैसे चलने फिरने की गति रुक जाती है। आप अभी भी एक आसन में बैठे हैं, आप चल फिर नहीं सकते, ये स्थिरता है। ध्यान वो है जिसमें बैठने पर हमारी सारी चित्तवृत्तियां शांत हो जाए, हमारी आत्मा जागृत हो, हमारी आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ जाए, अपने उस सदा चिदानंदमय स्वरूप का एकाकार कर ले। ये ध्यान है। कैसे होगा ध्यान? योग कैसे मिलेगा? योग युज्य धातु से निकला जिसका अर्थ है जुड़ना। जब ईश्वर से जुड़ेंगे तब जाकर के ध्यान करेंगे। सर श्री आशुतोष महाराज जी ने सारे ग्रंथों का निचोड़ निकाला और हमें बताया ध्यान की प्रक्रिया दो से मिलकर के बनती है, ध्याता और ध्येय। आप ध्याता हैं, ध्यान करने बैठे हैं, ध्येय है ही नहीं। किस चीज का ध्यान होता है? आज आपने हमें देखा, हमने आपको देखा, कल कोई हमें कहे, मैं मुझसे कहे उस भाई साहब को आप जानते हैं, उसको उसका ध्यान कीजिए, मैं आपसे मिली हूं, देखा है तो करूंगी, आप मेरा कर पाओगे। आपने कभी मुझे नहीं देखा, मैंने आपको नहीं, क्या हम एक दूसरे का चिंतन कर पाएंगे? नहीं। संसार देखा, बच्चे देखे, दुनिया देखी, उसी को देखा है, उसी का ही ध्यान होता है। फिर भगवान का ध्यान कैसे होगा? जब भगवान को देख करके करेंगे। ध्याता है, ध्यान कर रहे हैं, ध्येय के बिना कर रहे हैं, इसलिए भटकना है। इसलिए पहले ध्येय चाहिए। एक शूटर शूट करके अपने टारगेट को अचीव तब करेगा जब उसे हम टारगेट देंगे। बिना टारगेट दिए हम कहें शूट कर, ईश्वर को दिखाए बिना कह देते हैं ध्यान कर, कैसे होगा? नहीं। इसलिए पहले ईश्वर को देखना होगा। सद्गुरु पहले ध्यान की प्रक्रिया देने से पहले हमें ईश्वर दिखाता है, फिर ध्यान की प्रक्रिया करने के लिए जब हम बैठते हैं, फिर ध्यान को पाकर के हम अपने ध्यान को परमात्मा के ऊपर एकाग्र कर पाते हैं। एक ऐसे सद्गुरु की तलाश जरूर करें जो आपके मस्तक पर हाथ रख ईश्वर रूपी उस प्रकाश देह को आपके अंतर जगत में कर दे। तब ध्यान का सफर जब आप करें, अपने जीवन में आध्यात्मिक ऊंचाइयों उन्नतियों को छू पाए। भक्तजनों, ऐसा सद्गुरु जीवन में जो सनातन भक्ति को अंतर्गत में प्रकट कर दे। फिर कह रहे हैं ये आपको मौका अवसर मिला है, ऐसे ज्ञान को प्राप्त करना चाहे जरूर पीछे नाम लिखवाइए। कुछ लोग कहते हैं हमने ना गुरु धारण किया हुआ है जी, ईश्वर दिखा नहीं दिखा कोई लेना देना, गुरु किया ही क्यों है धारण? गुरु की आवश्यकता क्यों है? एक स्टैंप थोड़े ना चाहिए जीवन में कि गुरु को धारण कर लिया। स्टैंप मोहर के लिए गुरु नहीं चाहिए, गुरु भगवान के दर्शन के लिए चाहिए जो हमारे बिल्कुल समीप बैठा है। हम कहते हैं हम ना अपने आप ही ईश्वर को देख लेंगे, गुरु ने ज्ञान दे दिया, अब हमें कमाना है, हमें ध्यान करके पाना है। भक्तजनों, एक बात याद रखिए, आपकी ना दो आंखें है ना जी, दो ही है ना, शिव की तरह तीसरा तो नहीं खुला, दो आंखें। अब मैं आपसे एक बात कहूं, आप अपनी इस आंख से इस आंख को
देख करके दिखाई। हाँ जी, वे थोड़े टेढ़े मेढ़े तिरछी नजर होगी, कोई भी प्रयास करके देख लो, 2 मिनट दे देते हैं। संभव है? नहीं। आंखें आपकी बड़ी दूर नहीं है, जरा सा फर्क है, इतना सा, एक और दोनों आंखों के बीच, दाई बाई आंख के बीच, है ना जी। फिर भी आपकी एक आंख दूसरी को, दूसरी पहली को देख नहीं सकती। अब आपके सामने एक शीशा कर दिया जाए, क्या तब आप अपनी दोनों आंखों को देख सकते हो, इससे दूसरी को? हाँ जी, देख सकते हो ना। ठीक ऐसे ही सतगुरु जो है ना, वो ज्ञान का दर्पण देता है। हम अपनी मर्जी, अपनी इच्छा से, भगवान हमारे चाहे कितने भी पास क्यों नहीं, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। आंख ना देखे, आंख को अंतर भी कछुनाई, सतगुरु दर्पण कर दिया, अरस परस मिल जाए। सतगुरु आता है ना, वो हमारी आत्मा को परमात्मा से मिला। आज आपने सुना रुक्मणी ने कृष्ण तक संदेश पहुंचाना था, बीच में कौन थे? कुलगुरु, एक मीडिएटर, एक बिचौलिया। कृष्ण को अपना संदेश, अपनी आत्मा रुक्मणी तक पहुंचाना था, एक मीडिएटर, सतगुरु एक मीडिएटर, एक बिचौलिया है, जो हमारी प्रार्थना ईश्वर तक, ईश्वर की संदेश को, कृपा को हम तक लेकर आता है। इसलिए चाहिए ऐसा गुरु जो मिला दे। ऐसा ना हो गुरु तो धारण कर लिया, लेकिन गुरु ने ज्ञान नहीं करवाया, ईश्वर ने दिखाया। जीवन की गति पता है कैसे होगी? आज सुनाती है, गुस्सा मत कीजिएगा, लेकिन हालात हैं, समाज का परिस्थितियां हैं। एक बार एक महात्मा जी बड़ी बड़ी बातें की, 2-4 लोग बड़े प्रभावित हुए, पीछे लग गए, अपने गुरु बना लिया जी। अब उनके चेले चपटे बन गए। अब अपने चेले चपटों को वो लेकर के गली गली, नगर नगर, गांव गांव जा रहे। एक गांव के बाहर डेरा जमा लिया। अब बेचारे किसान में एक था बड़ा दुखी बेचारा, अपना दुख लेकर गया, कहने लगा महात्मा जी कृपा कीजिए, बड़े समय से बरसात नहीं हुई है, जिस कारण खेत सूखा है, बंजर है। बरसात हो, पानी खेत में आए तो फसल बो, कुछ परिवार चले। महात्मा जी ने हाथ उठाया, कहने लगा बस चिंता मत करो, कल सुबह अपने खेत में आ जाना। सुबह हुई, किसान खेत में गया, बड़ा प्रसन्न, सारा गांव सूखा है, उसकी जो 1-2 खेत थे पानी से लबालब, बड़ा प्रसन्न। महात्मा जी इतने पहुंचे हुए, इतनी कृपा हो गई। अब क्या था, महात्मा जी के पास गया, उन्हें जाकर के 500 भेंट चढ़ाई। कहने लगा आपके जैसा पूरा कोई नहीं है। बात गांव में फैल गई, चमत्कार को नमस्कार, कलयुग है भाई। अब गांव में बात फैली, एक जमींदार था जिसके पास बड़े सारे खेत, एकड़ जमीन थी। कहने लगा महात्मा जी उसके पास तो 1-2 थे, उसके खेतों में बरसात कर दी, जरा हमारे खेतों में भी बरसात कर दो, मैं आपको 5100 भेंट चढ़ाऊं। इतना कहा महात्मा जी को, दक्षिणा को सुना, फूल गए, अपना हाथ उठाया, अब उसे बोलने लगे, कहने लगे वत्स चिंता मत करो। अभी मुख में ही थे शब्द, पास जो बैठे थे ना चेले चपटे, बेचारे बड़े दुखी थे, झट से बोल पड़े, बाबा जी देख के हम ही परियो, ये बदल का रात नहीं बरस बरस के बस हुई भैया। आ गई समझ? हाँ जी, समझदार तो हो। एक रात पहले बादल वो नहीं बरसे थे, चेले चपटों ने कंधों पर ढो ढो के खेत में पानी दिया था। उन्होंने लगा 1-2 तक तो ठीक ही था, भाई इतने एकड़ जमीन को पानी देना पड़ेगा। चाहते हो आपकी ऐसी गति हो? हाँ जी, नहीं चाहते हो ना? समझदार हो, सयाने हो, जागिए, ऐसे वैसे किसी के पीछे मत लग जाइए जो आपके अंतर्गत में ईश्वर को दिखाए। ऐसे गुरु को पाइए, तभी जीवन का कल्याण है। ये कथा ईश्वर से मिलाने आई है। देखना इतना है, नंगल वासियों में प्रभु प्रेमी कितने हैं, कृष्ण को पाने की प्यास कितनों में है, जो प्रभु के नाम की लूट लुटाई जा रही है, उस लूट को लूटने वाले कितने हैं। आज रुक्मिणी ने कृष्ण को पाने का संदेश भेजा और प्रभु श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर के चल दिए। रथ की बलगा को पकड़ा, दौड़ाते चले जा रहे हैं। इधर रुक्मिणी ने अपने भ्राता रुक्मी से कहा, कहने लगी भ्राता विवाह से पहले कुल देवी का आशीर्वाद लेना है। कहने लगे जाओ। अब रुक्मिणी अपनी सखियों के संग चल दी कुल देवी के मंदिर में, और कुल देवी से प्रार्थना कर रही है कि हे देवी माँ, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी भक्ति की है तो आज मेरे मनोकामना को पूर्ण करने का वर दो, मुझे मन चाहा वर प्रदान करो। आज मानो देवी ने उनकी प्रार्थना स्वीकारी। एक पुष्प माला में से पुष्प गिरा, संकेत मिल गया कि रुक्मिणी का मनोरथ पूर्ण होगा। वापिस चल दी, सखियों के संग मंदिर की सीढ़ियां उतर रही है। दृष्टि आज उस मार्ग की ओर है जहां से केशव आने वाले हैं। दूर तक नजर दौड़ाई और इधर दूर आज कृष्ण के जो ध्वज है ना रथ का, वो लहरा रहा है। द्वारिकाधीश का, धर्म का, सत्य का, सनातन का ध्वज लहरा रहा है। और उस ध्वज को देख करके रुक्मिणी को संकेत मिल गया कि द्वारिकाधीश आ रहे हैं। द्वारिकाधीश उस रथ को, बलगम को पकड़कर दौड़ाते
पहुंची और रथ को दौड़ाते रुक्मिणी को लेकर चल गई। सैनिकों ने देखा, हाहाकार मच गई। अरे रुक्मिणी का हरण हो गया, रुक्मिणी का हरण। जाकर के रुक्मिणी को बताया। रुक्मिणी के संग उसका जो मित्र मंडली शिशुपाल सब तैयार है। रुक्मिणी ने कहा नहीं नहीं आप मत जाइए, मेरी बहन मैं अभी लेकर आता हूँ। चल दिया रथ दौड़ाता। आज कृष्ण के रथ के आगे लाकर के रथ खड़ा कर दिया। कहने लगा चोरी की आदत गई नहीं तेरी। पुराने समय गोकुल के अंदर माखन चुराता था, अब कन्याओं का हरण भी करने लगा है। आज मेरी बहन के अपहरण करने का तुझे मैं अवश्य दंड दूंगा। दोनों में युद्ध चल पड़ा। केशव श्री कृष्ण में और रुक्मिणी में दोनों एक दूसरे पर अस्त्र शस्त्र प्रहार कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण को कौन जीत पाया है? आज कृष्ण भगवान ने ऐसा प्रहार किया रुक्मिणी रथ से नीचे जमीन पर। अपना सुदर्शन छोड़कर जैसे रुक्मिणी को चलाने लगे, रुक्मिणी आगे आगे कहने लगे नहीं नहीं द्वारिकाधीश मत कीजिए, मेरे भाई का वध मत कीजिए, ये मेरा भाई है और मैं अगर आपकी अर्धांगिनी तो इनसे भी आपका एक नाता है ना जी। भाइयों को तो पता ही होगा, रिश्ता बड़ा एक गहरा है संसार में पत्नी के भाई के साथ। अब रुक्मिणी की प्रार्थना केशव कैसे अस्वीकार करते? कहने लगे रुक्मिणी तुम्हारे कहने पर आज मैं इसे जीवन दान देता हूँ, लेकिन कोई तो दंड दूंगा। उसे आधी मूंछ आधे सिर से करके छोड़ दिया और रुक्मिणी को लेकर के चल दी। और इधर जैसे ही द्वारिका में पहुंचे, आज द्वारिका तो सुंदर नगरी सजी है। यहाँ पर कृष्ण भगवान के विवाह की भव्य तैयारियां दाऊ भैया करके बैठे थे। पता था कि कन्हैया गया है, कोई ना कोई तो चीज चुरा के ही लाएगा। रुक्मिणी जी को संग देखा। अब रुक्मिणी जी का भव्य स्वागत किया गया, विवाह की तैयारियां की गई, वेदी सजी, पंडित जन आए, पूरी द्वारिका के लोग उस विवाह उत्सव में आए। रुक्मिणी जी का सखियों ने दुल्हन के रूप में श्रृंगार किया। इधर कृष्ण कन्हैया को आज हमारे दाऊ भैया ने सजाया। कहने लगे आज तो तेरा जी भर के श्रृंगार करूंगा। सुंदर से कृष्ण कन्हैया को पीतांबर पहनाए, मुकुट पर मोर मुकुट सजाए, गले में वैजयंती माला है, बड़ा सुंदर श्रृंगार करके दूल्हे के रूप में वेदी पर ले आए। और इधर सारे विधि विधान के संग आज विवाह के संस्कार पूर्ण किए जाने लगे। जैसे ही रुक्मिणी जी को बुलाया गया, रुक्मिणी जी आई। पंडित जी ने आज उन दोनों का विवाह कार्य करना संपन्न करना शुरू किया। इधर रुक्मिणी जी से कहा आप कृष्ण के गले में वरमाला डालें। रुक्मिणी जी ने केशव के और केशव ने रुक्मिणी मैया के गले में वरमाला डाली। आज रुक्मिणी का हाथ दाऊ भैया ने उसका भाई बनकर के आज प्रभु श्री कृष्ण के हाथों में देकर के मानो कन्यादान किया। श्री कृष्ण भगवान ने रुक्मिणी जी का पानी ग्रहण किया। आज वेदी के सप्त फेरे लिए गए। पूरे विधि विधान से कृष्ण कन्हैया का विवाह उत्सव संपन्न हुआ। सारी की सारी द्वारिका नगरी के लोग केशव के संग रुक्मिणी को देखकर जय घोष लगाते हैं, बोलिए रुक्मिणी माधव की, द्वारिकाधीश की, मैया रुक्मिणी की जय। भाई थोड़ा सा तो जोश जगाइए। कृष्ण के ग्वाल पाल है, कृष्ण के विवाह में आया। हाँ जी कौन कौन आया? कौन कौन? हाथ जिसके नीचे है वो रुक्मिणी की ओर से। हाँ जी सारे इधर से है ना। भाई विवाह उत्सव में आया, बाल गोपाल हैं, वो कन्हैया की जय जयकार किए बिना नहीं मानते। हाथी घोड़ा पाल की, भाई बाराती ठंडे हैं। माना कि हमारे कृष्ण कन्हैया चोरी करके लेकर के आया, चुरा कर लाया, लेकिन विवाह तो विधि विधान से हुआ है ना जी, विरोधी तो नहीं है। हाथी घोड़ा पाल की, भाई वो बाराती होते कैसे ये भी बता दो। हाँ जी छुप के बैठ जाते कहीं किसी कोने में जाके। हाँ जी कैसे होते हैं बाराती? अच्छा नंगल में विवाह होते हैं? होते हैं? नहीं होते? नहीं होते हैं, हमें सब पता है। झूठ बोल रहे हो, कंजूसी कर रहे हो। भाई कहीं अपनी ये कुर्सी ना छोड़नी पड़ जाए, कुर्सी से बड़ा प्यार है। हाँ जी कुर्सी से प्यार है इसलिए छूटनी ना चाहिए, है ऐसी बात है। भाई आज नहीं छोड़ेंगे, प्रभु के नाम से नहीं जोड़ेंगे स्वयं को, कैसे होगा? कृष्ण की कृपा बरसने वाली है। कौन कौन कृपा को पाना चाहता है? हाँ जी अब मत कंजूसी करना, पाने की बात है। हाँ जी सारे तैयार हैं। आइए अगर बाराती हैं, कृष्ण के विवाह के साक्षी बने हैं, इस प्रभु की प्यारी सी भव्य पंडाल में नगरी में आए हैं, रुक्मिणी के संग कृष्ण का दर्शन चाहिए, प्यारी न्यारी छवि आपके सामने आएगी। आइए कृष्ण जी को और रुक्मिणी जी को बधाई देंगे। आप अगर अपनी इस विवाह में शगुन देना चाहें, बार भी लेके आते हैं ना जी, है ना, वहां से कंजूसी से आपको इनविटेशन आता है, ओनली 1 मेंबर। लेकिन इस प्रभु के दरबार में रोज स्वामी जी आपको कहते हैं विद फैमिली, पड़ोसी, नियर डियर सबको लेके आना, है ना जी, मिलता था ना इनविटेशन। आज प्रभु के उत्सव में आए हैं,
बाहर जाते हैं, शगुन देकर आते हैं। आज प्रभु की कृपा को पाना है, अगर आपकी श्रद्धा है, कुछ श्रद्धा, जो भी शगुन के रूप में आपके पास इधर भी उधर भी भाई और बहनें आएंगे, आप जो दान देंगे वो दान गौ माता की सेवा के लिए लगाया जाएगा, वो दान गरीब बच्चों की एजुकेशन के लिए लगाया जाएगा, जो नेत्रहीन लोग हैं उनके रोजगार के लिए, जो कैदी बंधुजन है उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए यूज किया जाएगा। आपका दिया गया दान निरर्थक नहीं जाएगा, वो सार्थक होगा। इसलिए आप अपनी मन खोलकर, दिल खोलकर के जरूर अपना शगुन प्रभु तक पहुंचाइए। दोनों हाथ ऊपर उठा करके प्रभु का स्वागत करके तालियां बजाते, आइए जरा बधाई लेते और देते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, हाथ उठा के बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, रुक्मणी माधव की। देखिए पंडित जी ने आज्ञा लगाई है कि आपने एक अनाउंसमेंट करनी है, वो ये है कि रुक्मणी माधव सामने विराजमान हो रहे हैं, और यदि सभी यहाँ पर आएंगे उनको शगुन देने के लिए, उनको अपनी श्रद्धा सुमन भेंट करने के लिए, तो व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। इसलिए आपके बीच में सेवादार बहनें और सेवादार भाई आएंगे। आप जो भी श्रद्धा सुमन किसी भी प्रकार से भेंट करना चाहते हैं, धन के रूप में है, किसी उपहार के रूप में, तो आप उन सेवादारों को अपनी जो भेंट है प्रभु तक पहुंचा सकते हैं, उनको देकर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, लड्डू गोपाल की।
सभी जाग रहे हैं? हाथ उठाकर बताइए जो जो सो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, दोनों हाथ उठाकर बुलंद किया घोष करेंगे, बोलिए कंस जी महाराज की। ये थोड़ा कम कीजिए, बोलिए कंस जी महाराज की। अभी भी आगे भी नहीं सुन रहे, दोबारा फिर से जरा सटा सकते हैं। पीछे वालों बोलिए कंस जी महाराज की। आप बताइए क्या किया जाए? यहाँ कंस वाले भी बैठे हैं, ठाकुर जी वाले बताएंगे, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जी बीच में टोकने के लिए ये जो नंगल के वासी है ना जी, ये प्रभु के बहुत ही प्यारे भक्त हैं। जोरदार तालियां इस बार पर। और ऐसे प्यारे प्यारे भक्तों में शेर हो शेर हो जाए जी जी बिल्कुल, ये होना चाहिए, बहुत प्यारे भक्त हैं यहाँ। स्वामी जी मैं शेर तब सुनाऊंगा जब ये मेरा सहयोग करेंगे। हाँ जी करेंगे सहयोग, दोनों हाथ उठा करेंगे जी, करेंगे बिल्कुल। भक्तों ने ठाकुर जी को पा लिया मन से करके दंगल। अभी बना रहा हूं, देखते क्या बनता आगे, पिंगल मिलता कि नहीं मिलता। भक्तों ने ठाकुर जी को पा लिया मन से करके दंगल, अहो भाग्य हैं इनके नंगल में छा गया मंगल। एक शेर मैं अपनी ओर से कह देता हूं, आप सभी पर कृपा हुई है इतनी बड़ी आबादी में, आप सभी पर कृपा हुई है इतनी बड़ी आबादी में, अहो भाग्य है आप सभी के आए हो परम पिता की, परम पिता की। चलिए देखते हैं परम पिता की शादी का जो आनंद कौन कौन उठाना चाहेगा। व्यवस्था को बनाते हुए जो जो प्रभु को नाच के रिझाना चाहता है, जो इस आनंद के पलों को पकड़ लेना चाहता है, वो दोनों हाथ उठाकर खड़े हो जाइए। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। मैं नहीं किसी को छोड़ने वाला, खड़े हो जाइए। काफी समय से बैठे, थोड़ा शरीर भी खुल जाएगा ना, ठंड भी है, थोड़ा गर्म हो जाएंगे। आप भी नाच लेंगे, झूम लेंगे, वामा हो जाएगा। दोनों हाथ उठा के। ऋषि मुनियों का मन हर्षाया, ऐसा दुर्लभ अवसर आया। ऋषि मुनियों का मन हर्षाया, ऐसा दुर्लभ अवसर आया। ऋषि मुनियों का मन हर्षाया, ऐसा दुर्लभ अवसर आया। ऋषि मुनियों का मन हर्षाया, ऐसा दुर्लभ अवसर आया। जिसने भी गए दर्शन पाया, जिसने भी गए दर्शन पाया, उसके भाग्य जागे। रुक्मणी 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 माधव की जोड़ी सुंदर साज, रुक्मणी माधव की जोड़ी सुंदर साज, रुक्मणी माधव की जोड़ी सुंदर साज, रुक्मणी माधव की जोड़ी सुंदर साजे। सुंदर मूरत मन को मोहे, कानों में अति कुंडल सोहे, कानों में अति कुंडल सोहे, कानों में अति कुंडल सोहे। सुंदर मूरत मन को मोहे, कानों में अति कुंडल सोहे। वसुधरे है लेली बलैया, वसुधरे है लेली बलैया। मैं नहीं गा रहा कि मुझे लग रहा है जो सामने वाली चेयर्स पर बैठे हैं ना, जो महानुभाव बैठे हैं, दीदी बैठे हैं, इनको खुशी हुई है, पीछे वालों को कोई खुशी नहीं हुई है। हाथ उठाकर बताइए, ऐसे नहीं बोलिए कंस जी महाराज की। ये बात मैं समझ गया, अपने से डरे बैठे हैं, ऐसा डरने वाली कोई बात नहीं है। ठाकुर जी ने उनका कल्याण कर दिया है, इसलिए घबराइए नहीं। कंस का नहीं, कान्हा का जय घोष लगाइए। बोलिए वृंदावन में
ढोल पे कौन कौन नाचना चाहता है? हाथ उठा के बताइए। सभी नहीं नाचना चाहते ढोल पे? अच्छा, सभी प्रसाद लूटने में बस वो हो गया है ना बिजी। चलिए ढोल पर नाचते हैं, आइए हाथ उठा के। सारे भक्तों नंगल के सब सारे भक्तों आओ भाग्य जला लो भक्तों, आओ भाग्य जला लो भक्तों, कहना नहीं भागे। रुक्मणी माधव की जोड़ी सुंदर साधु, रुक्मणी माधव की जोड़ी सुंदर साधु, रुक्मणी माधव की जोड़ी सुंदर साधु। रुक्मणी माधव की जोड़ी सुंदर साधु, रुक्मणी माधव की जोड़ी सुंदर साधु, रुक्मणी माधव की जोड़ी सुंदर साधु, रुक्मणी माधव की जोड़ी सुंदर साधु। जिसने भी गए दर्शन पाया, जिसने भी गए दर्शन 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 जिसने भी गए दर्शन पाया, उसके भाग्य जागे। एक दिन भी सिखाया था ना आपको, रुक्मणी। हम नहीं कुछ करेंगे मन से, रुक्मणी रुक्मणी। अच्छा, सामने से आवाज आ रही, पीछे से नहीं आ रही। जो झोलियां भरना चाहता है जोर से बोलिए जय हो। रुक्मणी क्या हो बोला है आपने? जय हो रुक्मणी। अभी भी मिलके नहीं आ रही रुक्मणी। जब तक आज सभी नहीं बोलेंगे मैं रुक्मणी रुक्मणी करता रहूंगा। रुक्मणी रुक्मणी रुक्मणी। मैं सोच रहा हूं मैं हाथ ऊपर कर लूं जब तक गोविंदर भैया मेरी फोटो खींचते हैं। रुक्मणी सभी मिलकर। रुक्मणी माधव की जोड़ी सुंदर साधु, रुक्मणी माधव की जोड़ी सुंदर माधव की जोड़ी सुंदर साधु, रुक्मणी माधव की जोड़ी सुंदर साधु, रुक्मणी माधव की जोड़ी सुंदर साधु, रुक्मणी माधव की जोड़ी सुंदर, रुक्मणी माधव की जोड़ी सुंदर साधु। सुननी है बस। रुक्मणी माधव की, नंद के लाल की, आज के आनंद की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, सचे दरबार की। आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। बाराती बड़े थक गए होंगे ना नाच नाच के, अब थोड़ा आराम करवा लीजिए। अपने अपने स्थान पर शांति बनाए रखिए, व्यवस्था बनाए रखिए, अपने अपने स्थान को ग्रहण कर लीजिए। एक बार फिर से दिव्य ज्योति परिवार की ओर से आपको श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के विवाह उत्सव की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। श्री कृष्ण भगवान के श्री चरणों में ये प्रार्थना
कि आप नंगल वासियों के जीवन पर अपनी कृपा सदा बनाए रखें। आप सुख समृद्धि को अपने जीवन में प्राप्त करें, श्री कृष्ण की अंतर्घट में प्राप्ति करें। ऐसी कामना के साथ अपने विचारों को यहीं पर स्थगित करते हैं। परम पूजनीय सर श्री आशुतोष महाराज जी के कृपा हस्त तले जितना समय मिला, जितना संभव हो पाया, हमने प्रभु की कथा को आपके सामने रखा। भाई एक बार जोरदार तालियां मंच की ओर देखकर जरा। सबका ध्यान इधर। ये तालियां पता किसने बजवाई? आपके लिए। बहुत अच्छे श्रोताजन हैं आप। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। ईश्वर ने यदि चाहा तो फिर आपके इस नंगल में मंगल करने के लिए प्रभु की कथा लेकर के फिर से आएंगे, यदि उनकी कृपा हुई। आइए जोरदार जगदीश्वरी बांके बिहारी लाल की, साचे दरबार की, सतगुरु महाराज की। सभी के जो खड़े हैं, बैठे हैं, सभी के दोनों हाथों, आगे वाले, पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले, बीच वाले, जय जय श्री राधे। आप नीचे कीजिए। पिछले 4 दिनों से आवाज ज्यादा थी, आज कम है। क्या कारण है? ठंड ज्यादा, तो जय घोष से तो ठंड भागेगी। एक बार सभी के दोबारा बुलंद आवाज में। अर्पित जी चेयर लगाओ। इस साइड महानुभाव खड़े हैं, आप आगे आ जाइए। आइए, दोनों हाथ ऊपर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, भारत माता की, गौ मैया की, नंगल निवासियों की। इस पर बड़ा मुस्कुराते हैं आप। और सारे विश्ववासियों की जय। सभी ले लिए बीच में। कैसा लगा जी? थक तो नहीं गए? ये हटाइए 2 चेयर्स खाली हैं। मैं भूल गया हूं मैंने कहना क्या। आपको लगता है मैं भूल जाऊंगा? धन्यवाद जी। भाई साहब पूरा रिस्पॉन्स दे रहे। बहुत ही सुंदर वातावरण में, बहुत ही सुंदर माहौल में जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान एवं समूह नंगल निवासियों द्वारा आयोजित श्री कृष्ण कथामृत का यह कार्यक्रम 11 नवंबर से आरंभ हुआ। आज 15 नवंबर विश्राम दे दिया जाएगा। प्रभु की पावन श्री आरती होगी। आप सभी के लिए लंगर की व्यवस्था की गई है। सभी ने लंगर ग्रहण करके जाना है। और मैं सेवादारों से जरूर कहूँगा, संगत ज्यादा है और संगत के बैठने की व्यवस्था अच्छे ढंग से उन्होंने की है। एक बार फिर से आपके ध्यान में ला रहा हूँ, आवाज मेरी सुन लीजिएगा और सेवादार जो सुन रहे हैं उन तक पहुँचा दीजिएगा। और कल भी बोला था, आज विश्राम है, लेकिन हम फिर से आने वाले दिनों में भजन संध्या, माता की चौकी और भी कार्यक्रम आयोजित होंगे और आप सभी के समक्ष समय समय पर रूबरू होते रहेंगे। लाखों महफिलें होंगी, लाखों कारवां होंगे, लाखों महफिलें होंगी। आगे क्या है? जमाना ढूंढेगा इनको, ना जाने ये कहां होंगे। आज तो आपके नगर में हैं, आपके समक्ष हैं, लेकिन जमाना ढूंढेगा कि हमने कथा सुनी थी, बहुत सुंदर विचार दिए गए थे, बहुत सुंदर भजनों का गायन हुआ था। ये यादें हमेशा हमारे विचारों में, स्वभाव में घर कर जाएंगी। इसलिए जो भी कथा व्यास
साध्वी सुश्री गरिमा भारती जी ने कहा है उस पर जरूर अमल करें, क्योंकि हमारी नियति ही, हमारी नियत और हमारी नियत ही हमारी नियति तय करती है और हमारी नियत बनाती है यह कथा कि हम अपने मन में प्रभु श्री कृष्ण जी के दर्शन करें, वो जो प्रकाश स्वरूप है। और वे माध्यम है ब्रह्म ज्ञान। और ब्रह्म ज्ञान कहां पर मिलेगा, किस दिन मिलेगा, ध्यान कैसे किया जाता है, ध्यान करते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना होता है, ध्यान कितने घंटे तक किया जा सकता है, किस मुद्रा में किया जा सकता है, किस घड़ी में किया जा सकता है, बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो आप के ही नवा शहर में आश्रम है, उसके विजिटिंग कार्ड्स आप लेकर जा सकते हैं। टालीवाल में भी आश्रम है, आप वहां पर भी साध्वी बहनों से मिल सकते हैं और अधिक जानकारी संस्थान की प्राप्त कर सकते हैं। अब मंच पर सम्मानित करने के लिए परिवार जाएंगे और साथ साथ मैं मंच से यहाँ से आपको सूचनाएं देता रहूँगा और इधर यह प्रक्रिया चलती रहेगी। साध्वी उत्तमा भारती जी जो नवा शहर आश्रम की शाखा प्रमुख हैं, साध्वी उत्तमा भारती जी आप साथ रहिएगा परिवार का मार्गदर्शन करने के लिए। पंडित जी विवेक शर्मा जी वे भी उपस्थित हैं, पंडित जी भी साथ रहें। और पूजन परिवार जिन्होंने पूजन करवाया, प्रतिदिन कथा से पहले पूजन परिवार पूजन करवाते हैं, फिर कथा साथ में शुरू हो जाती है। और जो इस श्री कृष्ण कथामृत के मुख्य यजमान परिवार हैं और बड़ा भी सहयोग रहता है उनका, प्रत्येक कार्यक्रम में श्री विजय धीर जी परिवार सहित उनके जो पुत्र हैं, पुत्र वधुएं हैं, कहने में पुत्र वधुएं हैं, वे बेटियां ही हैं। तो ये परिवार पहुंचा है, उन्होंने पूजन भी करवाया है। तो श्री विजय धीर जी परिवार सहित मंच पर जाकर विधिवत पूजन करने की विधि जो है वे संपन्न करवाएंगे। साथ में श्री अशोक मनोचा जी का भी आप भी पूजन में शामिल हो जाए, श्रीमद् भागवत पूजन में। और संस्थान द्वारा विश्व स्तर पर भारत के अनेक प्रांतों में अलग अलग शहरों में कई कार्यक्रम किए जाते हैं, जिनमें से श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा, श्री गणेश कथा, श्री शिव कथा, भजन संध्याएं, माता की चौकी, माँ भगवती जागरण, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, विश्वविद्यालयों में कई तरह के लेक्चर्स, टॉक, सेमिनार्स होते हैं। और दुआ जी भी बैठे हैं यहाँ पर, फार्मेसी कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं वहाँ पर भी हमने बहुत अच्छे से इन्होंने स्ट्रेस मैनेजमेंट कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करवाया था। इस तरीके से पूरे विश्व में चलते हैं। तो जो भी अपने घर में मैरिज एनिवर्सरी पर, जन्म दिवस पर, किसी शुभ घड़ी पर आप अपने घर में, नगर में, गली में, मोहल्ले में, परिवार में, गांव में, कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कार्यक्रम करवाना चाहते हैं तो आप रिसेप्शन काउंटर पर जाकर साध्वी बहनों से मिल सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। आप आश्रम के विजिटिंग कार्ड्स लेकर जा सकते हैं,
उस पर नंबर लिखा हुआ है, आश्रम का पूरा पता लिखा हुआ है और संस्थान द्वारा साहित्य प्रकाशित किया जाता है। अखंड ज्ञान मासिक पत्रिका है, हमारे आराध्य देव भगवान शिव, और भी बहुत अच्छा लिटरेचर है। हालांकि आजकल पढ़ने लिखने की जो आदत है वो कम होती जा रही है, स्क्रीन पर रीडिंग ज़्यादा हो रही है, लेकिन हम कोशिश करें हम उस आदत को ना छोड़ें जिससे हम अपने हाथों से पन्ना पलटते हैं। किताबों को ज़रूर पढ़ें, ज्ञान में वृद्धि होती है। और इस संस्थान द्वारा जो साहित्य प्रकाशित है वे भी पीछे लगे काउंटर पर से आप प्राप्त कर सकते हैं। संस्थान का जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब चैनल है, और भी चाहे इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, फेसबुक है, और भी जितने भी सोशल मीडिया के ऐप्स हैं, जैसे आपने इस कथा को सुना, श्रवण किया, आनंद में आपने गोता लगाया, इसी प्रकार घर बैठे ही मोबाइल सभी के पास हैं, तो मोबाइल में यूट्यूब में जाकर आप डीजेजेएस वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल पर बहुत सारी लोग विभिन्न कार्यक्रमों की वीडियोस अपलोड की जाती हैं, टाइम टू टाइम अपलोड की जाती हैं। जैसे कोई कल कार्यक्रम हुआ तो 1-2 दिन में वो नई वीडियो नए विचारों के साथ, नए भजनों के साथ अपलोड हो जाती है। तो आप जरूर उस डीजेजेएस वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी प्रकार का आप सहयोग देना चाहते हैं, क्योंकि संस्थान द्वारा शायद आपके ध्यान में हो या ना हो, तिहाड़ जेल के अंदर संस्थान के आश्रम है, तिहाड़ जेल में, और भारत की 45 जेलों को संस्थान ने अडॉप्ट किया हुआ है। कैदियों के बीच में जाना, उनको भाई साहब 2 मिनट, कैदियों के बीच में जाना, कैदियों से मिलना, सत्संग विचार करने, और उनको फूलों से रंग बनाने के जो है वो यूनिट्स लगा करते हैं। पंडित जी, सम्मानित प्रक्रिया आरंभ है। श्री अशोक नोचा जी का परिवार, साथ में विवेक सभरवाल जी, हर्षित जी, आप भी जाएं, और श्री संजीव शर्मा जी, साथ में उनकी धर्म पत्नी श्रीमती रितु शर्मा जी, आप भी मंच पर जाएं। और उसके पश्चात भारत विकास परिषद के सदस्य हैं, अभी आप बैठे रहिएगा। फिर उसके पश्चात श्री RN शर्मा जी, श्री शिव शक्ति मंदिर से, और श्री रविंद्र जी और ब्रिज जी, सभी आप बैठे रहिएगा। उसके बाद तो बहुत सुंदर माहौल, अगर आप इस माहौल में आपकी तालियों का सहयोग पड़ जाए तो इत्र का कार्य हो जाएगा। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से जो ध्वनि उत्पन्न होगी, वो ध्वनि जो वायुमंडल में नकारात्मकता फैली है उसको भी दूर करने का कार्य करती है। क्योंकि ये प्रभु के दरबार में बैठे हैं, यहाँ तो हर एक सुंदर विचार और मैं साथ ही अगली सूचनाएं प्रदान करता हूं। और लंगर की व्यवस्था मेरे दाईं तरफ है, आपके बाईं तरफ है ना, आपके लेफ्ट साइड है, तो लंगर जरूर ग्रहण करके जाएं। और आज की सभा में जिन पूजन परिवारों ने पूजन करवाया, श्री राजेंद्र कुमार सोनी जी के परिवार ने पूजन करवाया, डॉक्टर जगदीप सिंह दुआ जी फार्मेसी कॉलेज के प्रिंसिपल, इस परिवार ने पूजन करवाया, श्री नरेंद्र कुमार जी NFL से, और मैं कहूँगा कि जो मंच की प्रक्रिया है साध्वी उत्तमा भारती जी शीघ्र करवा दें, ताकि हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में प्रवेश करें, प्रभु की पावन श्री आरती की ओर बढ़ें। श्री नरेंद्र वर्मा जी NFL से, इस परिवार ने पूजन करवाया,
श्री मुकेश मोहन सभरवाल जी के परिवार ने पूजन करवाया और श्री तिलक मनोचा जी मनोचा क्लॉथ हाउस से इस परिवार ने पूजन करवाया। और मैं आभार व्यक्त करता हूं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान एवं नंगल निवासियों की तरफ से इस जिले के रोपड़ रूपनगर जिले में ये नंगल आता है और डिप्टी कमिश्नर बलजीत सिंह वालिया जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम की व्यवस्था को लेकर बहुत गंभीरता से कार्य किया। हम सभी को पता है बहुत बड़ा आयोजन जो है आदरणीय हमारे जो गुरु तेग बहादुर महाराज जी का जो शहीदी दिवस है वो पवित्रता के साथ मनाया जा रहा है। उसकी कार्यक्रम की व्यवस्थाओं में वो व्यस्त रहे, जिस कारण से वह पहुंच नहीं पाए। और एसडीएम नंगल श्री सचिन पाठक जी का और उनके जो सहायक हैं श्री मोहित शर्मा जी परिवार सहित यहाँ पर बैठे हैं, उनका भी बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मीडिया जगत से सभी पत्रकार आए हुए हैं, उनका भी बहुत हार्दिक आभार। श्री सुधीर शर्मा जी मीडिया कॉप से, अशोक चोपड़ा जी सिटी हलचल से और जितने भी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक वेब पोर्टल्स हैं जिन्होंने कार्यक्रम की इस कवरेज को आप सभी तक पहुंचाया, उनका भी सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। श्री नंद किशोर जी का भी परिवार बैठा है, वे भी मंच पर जाकर साध्वी बहनों को चोले अर्पित करेंगे। और अब मैं कहूंगा श्री नंद किशोर जी परिवार सहित मंच पर आ जाएं। साध्वी उत्तमा भारती जी मार्ग प्रशस्त करें। सुनीति बीबीएमबी का जो बीबीएमबी के चीफ हैं चरणप्रीत सिंह जी और हरजोत वालिया जी, आकाशदीप जी, जितनी भी बीबीएमबी की टीम है और ये भी जो स्टाफ क्लब ग्राउंड है बीबीएमबी के अधीन है, उन्होंने हमें यह कार्यक्रम करने के लिए परमिशन दी, क्योंकि वे जानते थे इस कार्यक्रम से एक नव चेतना का संचार होगा, एक जागृति का संचार होगा, समाज एकत्रित होगा और कथा व्यास जी की और जसवी वाणी के माध्यम से अपने हृदयों में ज्ञान की लौ को यहाँ से लेकर समाज में विचरण करेगा, अपना जीवन जिएगा। तो पूरी बीबीएमबी की टीम का हम बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। डीएसपी नंगल, एसएचओ नंगल और पुलिस प्रशासन का भी हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। जब कलशी यात्रा भी निकली, पूरे रूट में उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में, इस कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में जो सहयोग दिया है सभी का, और जो नगर पालिका नगर परिषद हम कह लें जो नंगल की है, सभी का, काउंसलर्स का, कमेटी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आभार व्यक्त करते हैं। और नंगल निवासी जितने भी आप हैं, गांव से आए हैं आसपास के, क्योंकि एक एक तो मैं नहीं बोल सकता, और जितने भी आप निवासी हैं, जितनी भी धार्मिक सामाजिक शैक्षणिक सामाजिक संस्थाएं हैं, उनके पदाधिकारी पहुंचे हैं, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। बहुत प्रेम मिला है और यह प्रेम में आगे 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 बढ़ोतरी होती रहे, आप स्वस्थ जीवन जिए, हम यही मंगल कामना प्रभु से करते हैं। और यह जरूर कहना चाहेंगे जितने भी युवा आए हैं अपने माता पिता की सेवा जरूर किया करें। जिन्होंने सम्मानित कर दिया है उनसे आग्रह है आप मंच से नीचे आकर अपना स्थान ग्रहण कीजिए, ताकि जो अगले परिवार हैं वे मंच पर आएंगे और साध्वी बहन जी को सम्मानित करेंगे। जिन्होंने मंच पर सम्मानित कर दिया है उनसे आग्रह है कि आप भारत विकास परिषद के पदाधिकारी आ जाएं। भारत विकास परिषद के जितने भी पदाधिकारी हैं वे आगे आ जाएं। श्री आर एन शर्मा जी,
श्री शिव शक्ति मंदिर से आ जाएं। साथ में आप ब्रिज जी, रविंदर जी आप भी आ जाएं, नवीन जी आप भी आ जाएं। और जो प्रभु के भक्त आज की इस सभा में पहुंचे हैं, दिनेश जी, दिनेश शुक्ला जी एसडीओ बीबीएमबी से, वे भी आगे आ जाएं। श्री आर्यन शर्मा जी अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे हैं। वे मंच पे जाकर, और भारत विकास परिषद के जो सदस्य पहुंचे हैं मंच पर जाकर साध्वी गरिमा भारती जी सहित संत समाज को सम्मानित करेंगे। और श्री अशोक सचदेवा जी प्रभु की पावन आरती के लिए सम्मिलित हैं। शिव शक्ति त्रिवेणी मंदिर नया नंगल से पूरी टीम पहुंची है। बहुत ही इनका जो है सहयोग रहता है। तो श्री शिव शक्ति त्रिवेणी मंदिर नया नंगल से सारी टीम का आभार। श्री अभिनव गुप्ता जी, श्री सुशील गुप्ता जी प्रभु की पावन आरती के लिए उपस्थित हैं। श्री राजेश शर्मा जी, श्री अशोक चोपड़ा जी सिटी हलचल से, श्रीमती अमरजीत अरोड़ा ऊना से, श्री अश्वनी राणा जी, श्री राजेश जी ब्रह्मी ज्वेलर्स से, एडवोकेट सतीश शर्मा जी। हम सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होते हैं। हम सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। प्रभु की पावन पुनीत श्री आरती की ओर बढ़ते हैं। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जिसके संस्थापक एवं संचालक हैं गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी, श्री अमरजीत राणा जी ड्रीमलैंड पैलेस टालीवास से पहुंचे हैं। वे भी प्रभु की पावन श्री आरती के लिए उपस्थित हैं। आगे और एक बार फिर से सभी का प्रभु की पावन श्री आरती में सम्मिलित होकर जाइएगा। एक बार फिर से मैं सभी का श्री अशोक सचदेवा जी, श्री शिव शक्ति त्रिवेणी मंदिर नया नंगल, अभिनव गुप्ता जी, सुशील गुप्ता जी, राजेश शर्मा जी, अशोक चोपड़ा जी, सुधीर शर्मा जी, दिनेश शुक्ला जी, अमरजीत अरोड़ा जी, अश्विनी राणा जी, राजेश जी, हर्षित मनोचा जी, विवेक सब्बरवाल जी, एडवोकेट सतीश शर्मा जी, भारत विकास परिषद के सभी सदस्यों का, श्री विजय धीर जी का, श्री राजेंद्र कुमार सोनी जी, डॉक्टर जगदीप सिंह दुआ जी, श्री नरेंद्र वर्मा जी, श्री मुकेश मोहन सब्बरवाल जी, श्री तिलक मनोचा जी और सभी का हार्दिक आभार। श्री संजीव शर्मा जी, श्रीमती रितु जी, श्री नंद किशोर जी, श्री आर्यन शर्मा जी, श्री शिव शक्ति मंदिर और श्री रविंदर जी, श्री नवीन जी, सभी का, सभी नंगल निवासियों का बहुत बहुत आभार, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आप सभी पर प्रभु की असीम कृपा बनी रहे और हम सभी आपको आमंत्रित करते हैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जो नूर महल मेन आश्रम है वहां पर। और यहाँ से आप फगवाड़ा की तरफ जाएं, फगवाड़ा से आप जंडियाला, जंडियाला से नूर महल आश्रम में आपका हमेशा स्वागत रहेगा। आपका अपना आश्रम है। हम आपके ही घरों से निकलकर यहाँ पर पहुँचे हैं। आप हमारी सभी माताएं बहनें पिता समान सभी हैं। तो आपका अपना आश्रम है। डैनियल जी पहुँचे हैं पावर विंग से, उनका भी अभिनंदन। ऊना से परिवार पहुँचे हैं। आप सभी का हार्दिक आभार। और आप नूर महल आश्रम में आए, आपको गौशाला दिखाएं, फार्मेसी दिखाएं, हितकारी खेती, जैविक खेती दिखाएं, दिव्या मिष्ठान दिखाएं, बहुत कुछ दिखाने को है। बच्चों को लेकर आए ताकि उनको अपनी परंपराएं, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों का पता चले। और यह संस्कार राकेश शर्मा पम्मी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी ने मिलकर
कार्ड्स बंटवाए, कार्ड्स बांटे, हमारे साथ गए, परिवारों के साथ मिलवाया। सभी का बहुत अभिनंदन। आगे आ जाइए, आप भी आगे आ जाइए, एक मंडल बना लीजिए। राकेश मम्मी जी आगे आ जाए, डॉक्टर जगदीप दुआ जी, एडवोकेट राजेश जी, आप सभी, रविंदर जी, ब्रिज जी, नवीन जी, आप आगे एक मंडल बना लीजिए, दिनेश जी, सभी। और मंच की अगर प्रक्रिया संपन्न हो गई हो तो मैं परिवारों से कहना चाहूंगा कि सभी आप नीचे आए और हम प्रभु की पावन श्री आरती की ओर बढ़े। और सर्दियां हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, पंडित जी और फार्मेसी में जो शुद्ध च्यवनप्राश बनता है, साहिवाल देसी घी उसमें डाला जाता है, उसे च्यवनप्राश में। तो आप जरूर बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, युवाओं के लिए च्यवनप्राश बहुत ज़रूरी है। सर्दियां हैं, घरों में सब्जी बनाते हैं, जैविक हल्दी डालिए, सेंधा नमक यूज़ कीजिए, सरसों का तेल है वो आप ले सकते हैं। और भी बहुत सारे उत्पाद जो हैं वो फार्मेसी के जो उत्पाद हैं वो काउंटर लगाया गया है, वहाँ पर उपलब्ध है। आप वहाँ पर जाकर उन उत्पादों की प्राप्ति कर सकते हैं। और इस कार्यक्रम के पश्चात आप टालीवाल के बहनों से मिल सकते हैं, आप नवा शहर में जो आश्रम है वहाँ पर बहनों से मिल सकते हैं। और जितने भी संगत है, आप सभी तक प्रभु की पावन श्री आरती पहुँचाई जाएगी सेवादारों के द्वारा। तो आइए अब बढ़ते हैं और अंत में कार्यक्रम को प्रभु की श्री आरती के लिए विश्राम दिया जा रहा है। एक बार फिर से दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से दोनों हाथ जोड़कर आपका बहुत बहुत आभार। खुश रहिए, निरोग रहिए, स्वस्थ रहिए, एक रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाथ से हाथ मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते रहिए, ताकि हमारा भारत अग्नि की तरह पूरे विश्व में चमकता रहे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और मंच पर विराजित संत समाज से आग्रह करता हूँ कि प्रभु की पावन श्री आरती का गायन आरंभ करें। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट, दासजनों के संकट में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो नारे मन भावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, अष्ट के संता। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण रहूं मैं किसी, स्वामी शरण रहूं मैं किसी। प्रभु मेरे नाम न दूजा, प्रभु मेरे नाम न दूजा, आश्रय मैं किसी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख तन कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। हरि ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दया में, किस विध मिलो दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता,
ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨੰਗਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਕਲੱਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੀਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਥਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਦੀ ਆਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। समझ आए तो मैं बोलो आई तो लास्ट तक और यहीं पर ही प्रभु भक्तों, जो नंगल शहर में श्री कृष्ण कथामृत का आयोजन बहुत ही धूमधाम भव्य स्तर पर हुआ,
11 नवंबर शाम 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक यह आयोजन साफ ग्रामों देवी नंगल में आयोजित हुआ। और आज 15 नवंबर की तिथि में प्रवेश हुआ और प्रभु की पावन श्री आरती के साथ संपन्न हुआ। हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से आप सभी नंगल निवासियों का बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं और कार्यक्रम की सफलता पर सभी को शुभकामनाएं प्रदान करते हैं। और संस्थान के जो संस्थापक एवं संचालक हैं गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में नमन अर्पित करते हैं कि हे गुरुदेव, हे प्रभु, हमें आप ऐसे ही विवेक समाज को प्रदान करें ताकि यह कार्यक्रम आयोजित होते रहे और समाज को सही दिशा की ओर आगे बढ़ता रहे। बोले प्रभु श्री रामचंद्र महाराज की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। तो बिल्कुल जी, ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਨੂੰ ਕਥਾ ਨੂੰ ਜਰਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਦ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਲਦੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਲਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਹਲਚਲ ਤੇ ਦੇਖੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। किच्छु बोलते